नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान क्या है तो वो समय है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वाह्य लेखा परीक्षकों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति की अनेक पहचान होती है, जैसे कि हम किसी की संतान हैं, किसी की भाई हैं, या किसी के भतीजा हैं, या किसी के अन्य कोई भी हैं। तो इसी प्रकार से गिरीश चंद्र मुर्मू जी की भी अनेक पहचान है। जैसे कि जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, तो इसके प्रथम उपराज्यपाल थे। जेके के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। दूसरी इनकी पहचान ये है महत्वपूर्ण दोस्तों कि ये वर्तमान में कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल भी हैं, इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण पहचान ये है कि जेनेवा स्थित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा स्थित है, तो इसके वाह्य लेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और चौथी पहचान दोस्तों यह है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वाह्य लेखा परीक्षकों की समिति का अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इन चारों चीज़ों को एक साथ जोड़ के याद रखना है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है दोस्तों। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये दोस्तों देख लीजिए कि पढ़ाई के कारण व्यक्ति बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, इसलिए जब हम पढ़ेंगे तब हम बढ़ेंगे और तब देश बढ़ेगा। और बाकी रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। सौम्या स्वामीनाथन आप जानते हैं कि WHO में मुख्य वैज्ञानिक हैं। गीता गोपीनाथ IMF में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि 2030-31 तक 300 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करना, यह एकदम सही है। बी है कि 2030-31 तक इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 160 किलोग्राम करना, यह भी सत्य है। और सी कि 2030-31 तक भारतीय इस्पात उद्योग में 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करना है दोस्तों। सभी कथन सही है, आंसर हो जाएगा डी। और यह ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो PT मेंस इंटरव्यू निबंध हर जगह या सामान्य जागरूकता के लिए भी जानना बहुत ही जरूरी है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि US ओपन 2020 महिला एकल दोस्तों, महिला एकल कौन जीता? तो वो जीती नाओमी ओसाका। कहाँ की हैं? जापान की हैं। किसको हरा के जीती? तो विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस को हरा के जीती। और इवा स्वीटेक पोलैंड और सोफिया केनन, ये देखिए फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल कौन जीता है? तो एगा स्वीतेक पोलैंड किसको हरा कर जीता है? तो सोफिया केनन अमेरिका को हरा कर जीता है फ्रेंच ओपन 2020। और US ओपन 2020 महिला एकल कौन जीता है? नाओमी ओसाका जापान की हैं। किसको हरा के जीती हैं? तो विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस को हरा के जीती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2020 कौन चुना गया दोस्तों? तो वो चुने गए रॉबर्ट वेलांडोवस्की। कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। आंसर हो जाएगा ए। और देखिए लूसी ब्रांज इंग्लैंड की हैं। तो फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला जो फुटबॉलर हैं वो चुनी गई हैं लूसी ब्रांज इंग्लैंड की। फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर 2020 लूसी ब्रांज इंग्लैंड। और बाकी देखिए पॉल आर मिलग्रॉम अमेरिका और रॉबर्ट वी विल्सन अमेरिका, ये लोग भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे ही नहीं रखा गया है क्योंकि ये देखिए ये नोबेल प्राइज़ 2020 के अर्थशास्त्र दोस्तों यानी कि इकोनॉमिक्स का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है पॉल आर मिलग्रॉम अमेरिका और रॉबर्ट बी विल्सन अमेरिका को। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से कि किसके नेतृत्व में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर RBI द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया है दोस्तों? तो किया गया है KV कामथ जी के नेतृत्व में।
और बाकी अरविंद सुब्रमण्यम हम जानते हैं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमी एडवाइजर रहे हैं। और दूसरा अशोक मेहता समिति हम लोग पढ़ चुके हैं पोल्ट्री में कि 1977 में बनी थी और 2 स्तरीय, अभी पंचायत त्रिस्तरीय है तो 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, एक तो जिला स्तर पर और दूसरा गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर को इन्होंने सुझाव नहीं दिया था। तीसरा एल एम सिंघवी समिति कब है, तो एल एम सिंघवी समिति दोस्तों 1900 कब की है, 1986 की है। और इसने ये कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। और देखते हैं दोस्तों जल्दी से अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर, सबसे महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है दोस्तों, तो अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन एवं वृक्ष है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग। तो इसका देखिए, अगर केवल वन पूछे वन, तो वन देखिए हैं 21.67%। अगर वन एवं वृक्ष अगर इसको जोड़ दें तो है 2.89। अभी दोनों को जब जोड़ देंगे तो आंसरवा हो जाएगा 24.56 दोस्तों। और सबसे ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज में वन पूछ दें, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा किस राज्य में वन है, तो देखिए मिजोरम है, कितना है, लगभग 85%। और सबसे कम प्रतिशत में सबसे कम वन किस राज्य में है, तो राज्य है हरियाणा। और क्षेत्रफल में भी सबसे कम वन किस जगह पे है, तो राज्य है हरियाणा ही। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं जल्दी से कि नवंबर 2020 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के 19वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, और भारत ने की। और इसमें भारत की तरफ से अगर व्यक्ति को पूछ दे तो व्यक्ति हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया था, संबोधन किया था इसमें, तो इनको भी याद रखना है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए स्थापना हुई थी 2001 में। और इसके भारत और पाकिस्तान कब जुड़े, तो ये जुड़े हैं दोनों लोग 2016 में। कितने सदस्य हैं दोस्तों, यह भी ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें कुल 8 सदस्य हैं, किसमें, संघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य हैं। 2001 में गठन हुआ है, मुख्यालय बीजिंग में मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। और 8 में देखिए एक तो यही हो गया, 4 तो यही देखिए भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस, 4 तो यही हो गए। और 4 इसको और देख लेते हैं कि मतलब 5 फिर हो गया कजाकिस्तान, 6ठे नंबर पर हो गया किर्गिस्तान, इसको भी ध्यान रखना है। 7वें पर हो गया ताजिकिस्तान और 8वें पर हो गया उज्बेकिस्तान। तो ये सभी हैं 8 सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 8 सदस्य हैं किसके, संघाई सहयोग संगठन के, जिसका गठन 2001 में हुआ और जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO प्राप्त करने वाला दुनिया का कौन सा देश है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका बी, चौथा देश है दोस्तों। इसके पहले 3 कौन से देश हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहले पर आ गया USA यानी कि अमेरिका, दूसरे पर है रसिया यानी कि रूस, तीसरे पर है अपना पड़ोसी चाइना और चौथे पर हम लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि देखिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। तो भारत का नेविगेशन यही वाला है IRNSS, इसी को नाविक भी बोला जाता है, NAVIC। बाकी और डिटेल में हम लोग साइंस वाले क्लास में देख लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला
मास गार्डन कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो नैनीताल में बनाया गया है। तो ये देखिए, जो बरसात के दिनों में जो काई होती है ना, तो उसी को मास बोला जाता है। तो उसी काई का गार्डन है, कहाँ पे है? नैनीताल में। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है ना, पारिस्थितिकी तंत्र का स्वच्छ है कि अस्वच्छ है, या स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, तो इसका एक संकेतक होता है काई, इसी को मास बोला जाता है। और उसका गार्डन बनाया गया नैनीताल में, ताकि जनता जागरूक हो सके इन सब के प्रति। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। और आपका आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।